हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज है अष्टमी और हमारे यहाँ पर ससुराल में अष्टमी ही होती है और कन्या भोज होता है। तो मैं उसी की तैयारी में सुबह उठ के लग गई थी। और फ्रेंड, आज मैं उठी थी 5 बजे और 5 बजे से ही मैंने सबसे पहले उठकर झाड़ू पोछा करा। और झाड़ू पोछे के बाद मैंने पूरी अपनी किचन साफ़ की, स्लैब वगैरह, गैस वगैरह। और उसके बाद मैंने चने चढ़ा दिए थे, प्रसाद के लिए बनेंगे जो। और फिर मैं लगी थी अपना आटा गूंदने। और अभी बच्चे, हस्बैंड सब सो रहे थे, मैंने उठाया नहीं था कि चलो थोड़ी देर और सो लेने दो भाई, हमें तो लेडीज़ को थोड़ा काम करना ही होता है और वो आराम से उठ जाएंगे। और अब मैंने उठा दिया हस्बैंड को भी और बच्चों को भी उठा दिया था। नहा के ये थोड़ा सा हलवे की साथ साथ तैयारी करवा रहे थे मेरे साथ ही। और फ्रेंड, हमेशा हमारे यहाँ ये रहता है, मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, मतलब हमेशा ही हम लोग मिलके ही कन्या भोज तैयार करते हैं और सारे काम हम इकट्ठे करते हैं। एक काम मैं कर लेती हूँ, एक काम हस्बैंड कर लेते हैं और मिलजुल के हमारा सारा काम हो जाता है। और आज हम कर रहे थे पूरी फैमिली, क्योंकि ऐशु ने भी 9 व्रत रखे थे तो उसके भी हाथ लगवाने थे और वो पूजा वूजा की तैयारी करती तब तक। और आज ये था कि बच्चों की वैन आती है 6:35 पे। तो फ्रेंड्स, जब कभी हमें लेट होता दिखता है तो हम क्या करते हैं, हस्बैंड ही कहते हैं कि मैं छोड़ दूँगा। लेकिन आज हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि हमारी जो गाड़ी की बैटरी है वो ख़राब हो गई थी। और हमने शॉपकीपर से बात की थी तो उसने कहा था कि आज तो मंडे, आज मैं नहीं आऊँगा और ट्यूसडे ही आऊँगा। तो इसलिए बड़ी दिक्कत हो गई थी कि वैन में ही जाना पड़ेगा बच्चों को, कुछ था ही नहीं कि जिसमें हम छोड़ दें। तो इसलिए हमने 6:35 से पहले पहले हमें सारा काम करना था। और इधर हम हलवा ऑलमोस्ट हमारा बन चुका था। हलवा मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनाते हैं हमेशा ही। और फेमस है इनके हाथ का जो हलवा है, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। हलवा और सब्जी इनका बहुत अच्छा होता है, इसलिए यही बनाते हैं। और जैसे लेडीज़ का काम होता है मेरा, पूरियाँ आटा लगाना और पूरियाँ बेलना और छोटे मोटे जो सारा मटेरियल है वो तैयार करना, सारी तैयारियाँ मेरी होती हैं। छौंकने का काम होता है हस्बैंड का। हम मिलके करते हैं फ्रेंड्स, हमेशा से ही ये आदत रही है शादी के बाद से। और इधर ऐशु काशी भी नहा लिए थे और पूजा करने की पूरी जो मंदिर वगैरह तैयार करना, पूजा की पूरी जोत वो तैयार करना, ये ऐशु का काम था। और काशी थोड़ा सा हमेशा ढीला रहता है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा धीरे तैयार होता है और फिर लेट होने का ज़्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि वैन वाला आ जाए और हॉर्न देता रहे, वो थोड़ा मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैं हमेशा इनको 2-3 मिनट पहले ही रेडी करके बाहर खड़ा कर देती हूँ। मैंने कहा जाओ, सुबह सुबह एकदम बढ़िया मौसम रहता है और लेट नहीं होना है। तो ऑलमोस्ट हमारी तैयारी हो गई थी, मगर इतनी भागम भाग हो गई फ्रेंड्स, मतलब इतने 13 साल से हम कंजक कर रहे हैं, शादी मेरे 13 साल हो गए हैं मेरी शादी को, कभी इतनी भागम भाग नहीं हुई जितनी इस बार हमने 100 की स्पीड से काम कर रहे थे, भाग भाग के। एक तरफ काशी भी हमारी हेल्प कर रहा था और ऐशु भी कर रही थी और ये भी कर रहे थे और मैं भी कर रही थी। और इधर अब ये जा रहे थे चने छोकने। प्रसाद मैंने आपको बताया यही छोकते हैं हमेशा, और हलवा। तो अब चने की तैयारी हो रही थी और इधर मैंने आटा लगा लिया था और मैं अपनी लोइयाँ बनाने लग गई थी। लोइयाँ बना के धड़ाधड़ पूरियाँ बना देंगे हम और फिर टिफ़िन्स में लेके आते हैं। फ्रेंड, हमेशा क्या होता है कि हस्बैंड को भी जाना होता है और बच्चों को भी जाना होता है, तो मैं टिफ़िन से ही लेके आती हूँ। और टिफ़िन्स में जैसे भोग लगा के माता का, और उसके बाद हम टिफ़िन में डाल के कन्याओं को दे देते हैं। मतलब बुला तो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बनता नहीं है, जाना होता है तो फिर दिक्कत रहती है थोड़ी। तो वही हमने इस बार भी टिफ़िन ही ले आए थे और मैंने टिफ़िनों में तैयारी कर दी थी पूरी, पूछ कर। और अपनी बस अब हमें निकालनी थी पूरियाँ और छोले हो गए थे हमारे तैयार। देखिए, ये टिफ़िन से ही लाती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मतलब पॉसिबल हो नहीं पाता। एक तो कन्याएं ही नहीं मिलती हैं फ्रेंड्स। कल तो इतना बुरा हाल था, क्योंकि वर्किंग डे था, स्कूल था बच्चों का। और जबकि दशहरे वाली छुट्टियों में क्या होती हैं, आपको कन्याएं मिल जाती हैं, क्योंकि छुट्टियां होती हैं दशहरे की। और कल तो क्या था, एक भी कन्या नहीं मिल रही थी। इवन मैं टिफ़िन्स दे रही थी तो टिफ़िन के लिए भी कन्याएं नहीं मिल रही थी। और इधर देखिए पूरी, आप मेरी पूरी देखिए फ्रेंड्स, मैं ना कभी इसमें मोन डालती हूँ, ना कोई भी ऑयल डालती हूँ, ना कुछ डालती हूँ, और इतनी फूलती हैं। और जबकि मेरे हस्बैंड कहेंगे हमेशा की बात है ये, डाला है मोन डाला है। जैसे पहली क्या हो जाती है पूरी, आप जैसे जल्दी हो रही होती है तो ठंडे ऑयल में होगी तो नहीं फूली है बाई चांस, तो कहेंगे मोल नहीं डाला है। और बाद में इतनी सारी मेरी पूरियाँ फूलती है। मेरा आदत है हमेशा से ही, मैं आटे को थोड़ा लगा के रख देती हूँ, और ना पतला होता है ना मोटा होता है, एकदम परफेक्ट होता है। और बाद में आप देखिए मेरी सारी पूरियाँ छोटी छोटी
इतनी बढ़िया ही पूड़ियाँ फूलती हैं। और देखिए अब हमारी हो गई थी जोत की तैयारी, पूरी चल रही थी हमारी तैयारी 100 की स्पीड से। इधर नारियल भी निकाल लिया था सबने, और इधर बच्चे नहा धो के, आज काशी भी थोड़ा फास्ट काम कर रहा था, अदरवाइज़ और दिन तो ये बहुत धीरे धीरे काम करता है। आज थोड़ा स्पीड में ही काम कर रहा था क्योंकि उसे पता था वैन निकल जाएगी तो छोड़ने का हमारे पास आज कोई ऑप्शन नहीं था। और इधर बच्चों का करना था मुझे लंच भी पैक और फटाफट, इसलिए मैंने काशी को भी लगा लिया था साथ साथ में। भाई मैं अगर छोले डाल रही हूँ तो आप सामान भी हलवा डाल दो, पूरी डाल दो कंजकों के लिए, सबका हाथ कन्या भोज में लग जाएगा हमारा। और इधर दोनों बच्चों का फ्रूट और दोनों बच्चों को लंच, क्यों इसीलिए हमने करा था कि ऐशू जाएगी तो भाई 9 दिन का व्रत है, उसके हाथ भी लग जाएंगे कन्या भोज में और उसका कुछ खा के जाएगी। क्योंकि और दिन तो क्या हो रहा था, चिप्स दे दी या फ्रूट दे दिया, वही लेके चली जाती थी हमेशा ऐशू लंच के लिए। मगर आज ये था कि आज पूरा उसका पूरा व्रत हो रहा था, तो ये था कि आज प्रॉपर लंच दे के उसको भेजेंगे, इसीलिए हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा था ये सारा काम। नहीं तो मेरा तो प्लान यही था पहले कि बच्चों को भेजने के बाद आराम से करेंगे, पर हस्बैंड ने कहा नहीं, क्योंकि ऐशू का व्रत था तो उसको आज पूरा लंच खिला के, पूरा नाश्ता करा के और लंच दे के तब भेजेंगे। और इधर देखिए हमारी पूरियाँ कितनी बढ़िया फूल रही थी, एकदम गोल गोल। और ये कह देते हैं कि मोन डालोगे तभी आपकी पूरियाँ फूलेंगी, ऐसा नहीं है। मेरी पूरियाँ तो भगवान की दया से हमेशा बढ़िया फूलती हैं और खूब मज़ा आता है। क्योंकि ऐसा है, बाद में कन्या भोज के बाद भी खाना बनता है, फिर ऑयल वाली रोटियां खाने में मज़ा नहीं आता फ्रेंड्स। और देखिए आज काशी भी पूरी मेहनत से ज़ोर ज़ोर से लगा हुआ था हमारे साथ काम करवाने में। देखिए सामने टिफ़िन्स रखे हैं, मैंने उन्हीं में डलवा रहा था प्रसाद, और मैं इनका एक साइड से बोतलें भर रही थी, कभी इनका लंच पैक कर रही थी कि गाड़ी का हॉर्न ना बज जाए। इतनी जल्दी जल्दी हमने पूजा भी कभी नहीं की होगी जितनी आज हमने पूजा भी की थी, और चारों लगे हुए थे। मगर ये है कि 5 बजे उठने से मेरा काम हो गया फ्रेंड्स, अदरवाइज़ अगर मैं उठती 5:30 उठती तो नहीं होता। और देखिए फ्रेंड्स मेरी आप पूड़ी देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया मोटी मोटी फूल रही हैं। और बाद में मैं क्या करती हूँ, इन्हीं जो ये आटा होता है इसमें ऑयल वायल कुछ तो होता नहीं है, इसी से अपना दिन का लंच वगैरह जो हस्बैंड का लंच होता है वही बन जाता है। वरना ऑयल वाली आटे का तो पूरी वूरी कुछ खाने का मन नहीं करता है, आपको पता ही है। और इधर ऐशू हमारी कर रही थी पूजा की पूरी तैयारी, और इधर काशी को भी दे दिया था हमने। फिर हम आ गए थे इधर अपनी किचन में, और हो गई थी अब सब तैयारी। अब फाइनली ऐशू काशी को, अब मैंने फटाफट में टाइम देख रही थी और मैंने कहा कि चलो इनको नाश्ते के लिए मैं और दे देती हूँ। और इधर अब बच्चों की थाली तैयार कर रही थी मैं कि बच्चों को थालियाँ दे दूँ फटाफट और खा लें, क्योंकि हॉर्न बजने के बाद तो ऐसा है कि सीधा आपको भागना ही पड़ता है। और 7:30 पे फ्रेंड इनका ना स्कूल गेट पूरा बंद हो जाता है। और देखिए जोत भी हम लोग बहुत स्पीड से भाग भाग के कर रहे थे, क्योंकि मैंने इनसे कहा कि भाई ऐसा ना हो गाड़ी आ जाए और जोत भी ना हो पाए तुम्हारी और कुछ ना हो पाए। फटाफट हमने जोत करी और बच्चों को हल्का सा नाश्ता दिया और इन्हें कहा टाटा बाय बाय, क्योंकि जो स्कूल गेट है वो 7:30 बंद हो जाता है और 1 दिन या 2 दिन के बाद डायरी में नोट भी आ जाता है। इसलिए हमने कभी बच्चों को लेट नहीं करते हैं और टाइमली इन्हें भेज देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।